बात आपकी सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की, जो फिलहाल भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार हैं। और आपको याद होगा, हमने चर्चा की थी कि पिछले साल 2 अक्टूबर को जींद के एकलव्य स्टेडियम में वीरेंद्र सिंह ने रैली की थी। तब भाजपा हालाकमान को अल्टीमेटम दिया था, अगर जेजेपी से गठबंधन रहा तो वीरेंद्र सिंह आपके साथ नहीं रहेगा, भाजपा में नहीं रहेगा। उन्होंने साफ बता दिया था। वीरेंद्र सिंह के अल्टीमेटम का कोई संज्ञान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व नहीं, क्योंकि फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना, प्रदेश नेतृत्व को करना नहीं है। जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वीरेंद्र सिंह की बात का पर संज्ञान नहीं लिया, तो अब बारी वीरेंद्र सिंह की फैसला करने की आ गई। अब चौधरी वीरेंद्र सिंह कब क्या कर दें, प्रेडिक्ट तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनकी राजनीति इस तरह की है कि वो प्रेडिक्शन पे कभी वो प्रेडिक्शन को गलत साबित कर देते। लेकिन मेरे पास वीरेंद्र सिंह के कैंप से जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध हो रही है, जो जानकारी मुझे मिल रही है, उसके अनुसार चौधरी वीरेंद्र सिंह आने वाले 2 महीने में, 2 महीने मतलब लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले, और सब कुछ इसी तरह से चलता रहा कैलकुलेटेड मूव के साथ, तो मार्च में लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता लागू होने से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़ा फैसला कर सकते हैं। बड़ा फैसला भी दर्शकों आप भी समझते हो कि बड़ा फैसला क्या हो सकता है। भाजपा में रहेगा तो कोई बड़ा फैसला है नहीं, भाजपा में रहेगा तो नाक कटा के रहना पड़ेगा, क्योंकि हालाकमान ने उनकी बात सुनी नहीं। जेजेपी से गठबंधन तो पक्का है, जिस पर नीतीश जेपी नड्डा मोहर लगा चुके हैं। तो बड़ा फैसला क्या है, बड़ा धमाका वीरेंद्र सिंह ये करते हैं कि वो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में एंट्री कर सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का अब कांग्रेस में आना लगभग तय है। भले चौधरी वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को मैं गलत साबित कर दिया था, बिल्कुल एडमिट करते हैं, ईमानदारी से मान लेते हैं। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक हो गलत हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं। अगर मैं तो बड़ा राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक भी मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मात खा गए थे मुख्यमंत्री के चेहरे कौन होंगे। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह मुझे भी गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पुख्ता जानकारी चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में एंट्री लगभग करेंगे। लगभग तय है कि वीरेंद्र सिंह भाजपा को छोड़ेंगे। और मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को 40 साल की राजनीति को छोड़कर एक धमाका करते हुए भाजपा में एंट्री की थी। कांग्रेस में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह आपके 40 साल बड़े ठाठ से बड़े ठसके से निकल गए थे। भारतीय जनता पार्टी में चौधरी साहब 10 साल भी आप पूरे नहीं कर पाए। अगर आप कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह शामिल होते तो उनका कार्य केवल 10 साल वो भाजपा में, और भाजपा में भी वो 10 साल में भले केंद्रीय मंत्री बने, उनकी धर्मपत्नी विधायक बनी, उनके बेटे फिलहाल सांसद ब्रजेंद्र सिंह हिसार से, लेकिन वो उस कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहे, जिस कंफर्ट जोन में या जिस ठसके के साथ वो कांग्रेस की राजनीति करते थे। कांग्रेस तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को लगभग हर विधानसभा चुनाव में किसी बड़े स्टेट का प्रभारी बनाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो हरियाणा में भी ज्यादा तवज्जो उनको संगठन में नहीं थी। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो गए थे इस उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी उनको सिर पर बैठाएगी, उनके सिर सब कुछ चौधर का पगड़ी होगी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो दर्शकों, चौधरी वीरेंद्र सिंह आने वाले 1.5 महीने में कांग्रेस में आते हैं तो ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़ी बात कम से कम देखो, उन्होंने इतने साल की लंबी 50 साल से ज्यादा की लंबी राजनीति, बेदाग राजनीति की है, और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों इस तरह अपमान करवाकर भारतीय जनता पार्टी रहने वाले नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी साफ सा एक उनके समानांतर अपनी रणनीति बना चुका है। हिसार लोकसभा चुनाव का सवाल आता है, जहां से उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद है। अब वो एकदम पार्टी छोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को भी कोई कैंडिडेट तलाशना होगा। लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी 2 विकल्प। सबसे बड़ा विकल्प कुलदीप बिश्नोई, जो हिसार के पूर्व सांसद है, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर आए थे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के बेहद विश्वास पात्र पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु महाभारत के अभिमन्यु की तरह भी से अपनी गर्भ में ही ना वो सारे दांव चक्कर को तोड़ने के, उससे बाहर निकलने के वो शुरू कर चुके हैं। और ये सही है कि इस महाभारत का जो कैप्टन है वो चक्कर महारथियों से लड़ते हुए बाहर आने के रास्ते खोज रहा है। वो खाली इसमें नहीं के चक्रों में फंस कर रह जाए। तो कैप्टन अभिमन्यु को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगभग एक संकेत दे चुका है कि आप हिसार से तैयारी कीजिए। और अभी हाल ही में उनको ना उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी से भी रिलीव कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि कैप्टन अभिमन्यु लोकसभा चुनाव में हरियाणा में हिसार से अपनी किस्मत आजमा सकते, तैयारी कर चुके हैं।